जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से परमेश्वर हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत कृपामय दिन रहा। बड़ी दया है प्रभु की, बड़ी बहुत कृपा है। और हमारे सत्संग चले और बहुत 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 कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत बहुत सुंदर लीला प्रभु की देखने को भी मिलती है, बहुत सुंदर। हमारे आज अलीराजपुर में जो सत्संग महोत्सव हो रहा है श्री अमृतवाणी जी का, उसमें अब 8 बैठकें और हैं और उन 8 बैठकों में 6 बैठकें फिल हो चुकी हैं। महाराज की बहुत बहुत दया है, बहुत 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 सुंदर कृपा है। और उसमें से जो सबसे अनूठा प्रसाद है वो है एक परिवार जो कि नॉन साधक है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। ये मिठास तो ये लड्डू तो बनता था, राइट। एक तो होना चाहिए था कि जो नॉन साधक परिवार आगे आए और इंटरेस्ट दिखाएं कि हमें दीक्षा, हम सत्संग अमृतवाणी जी का करवाना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत इंटेलिजेंट साधक महाराज ने जैसी कंपनी दी है। कई कई साधक बहुत कुशाग्र बुद्धि के हैं, बहुत सुंदर, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बात भी जल्दी समझ आती है, क्लिक होती है, चीज़ें भी जल्दी याद हो जाती है। सब महाराज की अनंत कृपा है। तो पर वहाँ पर बस हल्का सा दृष्टिकोण अगर हल्का सा बदलें तो बहुत बहुत प्यारी सी, बहुत प्यारा अंदर बहुत सुंदर आ जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो अलीराजपुर की पोस्ट आते हैं उनमें जो डेकोरेशन है और जैसे गुरुजन को सेट किया हुआ है, हम और ज़्यादा वो नहीं करते और बड़ा बड़ा रखें, ऐसे ऐसे नहीं है। छोटा सा, छोटे से जितने भी स्पेस है उसमें महाराज बड़े सुंदर, बहुत ही इतना इतना सुंदर वे सजा हुआ। और आप नोटिस करेंगे कि कैसे महाराज ने स्वयं को रखवाया। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी गुरुजन काम कर रहे हैं, जो करते हैं, वे गुरुजन स्वयं करवाते हैं, मॉनिटर करते हैं। और अगर वहाँ पे कुछ होता है तो वहाँ पे शुद्धि भी हो जाती है और विलिंगनेस होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए शुद्धि की। तो आप देखेंगे कि जो राम शब्द की फोटो जो है बहुत छोटी सी है, राइट। और जो बाकी गुरुजनों की फोटो है बहुत, वो सब एक ही साइज की है। तो वो तीनों पीछे हैं, पर हमारे सारथी कौन है? हमने हमारे परम गुरु राम, और वे बिल्कुल आगे हैं, आगे रखा गया है उन्हें। और मानो जब मैं देख रही थी वो चित्र तो मुझे ऐसे लग रहा था कि प्रभु आगे हैं और उनके प्रकाश से वे तीनों हमें गुरुजन अवतरित, उस उनके प्रकाश से अवतरित हुए हैं और वे प्रभु के पीछे। ये इस तरह से मुझे ऐसे दिखा जब जब वो दिखा। हम अगर ओपन माइंड रखते हैं और जो कि चला आ रहा है उससे थोड़ा सा हटकर है, हम देखेंगे उसमें भी बहुत सुंदर चीज़ हमें महाराज दिखा देंगे। और जो सेट अरेंजमेंट होता है उससे अगर हटकर है सारा बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दिखेगा, है ना। तो इसलिए बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। और ये भी मानना चाहिए कि हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट देता है गुरुजनों के लिए, राइट। और उनको या गुरुजन सबको चला रहे हैं। आज ये हुआ बहुत सुंदर, महाराज का प्रसाद मिला, जिससे मुझे लगता है, डेफिनेटली लगता है कि कोई ना कोई अंदर का एक किवाड़ खुला होगा और महाराज ने खोला
और सत्संगों में जैसे अगर बिहेवियर्स होते हैं, कईयों के साथ होते हैं, कईयों के साथ बिल्कुल कुछ नहीं होता, पर कईयों को ऐसी चीज़ मिलनी होती है अपने प्रारब्धों के कारण। पर फिर भी थोड़ा सा होता है कि मतलब जब लगता है तो फिर महाराज जब ऐसे ऐसे होता है, तो जब वो इंसान यूजुअली वहाँ पे द्वेष आना संभव होता है, पर महाराज ने इतनी सुंदर कृपा की और बोले कि देखो तुम्हारे साथ है वे ऐसे, और वो अपनी समझ के अनुसार तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। अगर उनकी समझ दूसरी होती है, महाराज की डिफरेंट कृपा होती है, महाराज की इच्छा से उनकी समझ इतनी है, राइट। ये तो महाराज की कृपा से ही सोच खुलती है और हमें दूसरा दृष्टिकोण नजर आता है। नहीं तो हम वैसे ही जैसे संसार सोचता है और करता है वैसे ही करते जाते हैं। तो महाराज ने समझाया कि वो तुम्हारे साथ इसलिए ऐसे हैं क्योंकि उनकी समझ वैसी है, राइट। पर देखो वो अपने गुरुजनों की सेवा अपने ढंग से कैसे कर रहे हैं, ये मुझे प्रसाद दिया। और फिर मैं देख पाई कि कितनी मेहनत से लोग साधक अपने गुरुजनों के लिए सेवा करते हैं और पोस्ट करते हैं, चाहे ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे रात को 1 बजे पोस्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग करके बना के, कितनी बड़ी बात है। वो अलग बात है कि तुम्हारे साथ पर्सनली वो इस तरह से बिहेव करते, अच्छा बिहेव नहीं करते, या जैसे भी भाव रखते हैं, वो प्रारब्ध है, उसका आप क्या कर सकते हो। पर और चीज़ें भी तो हर में बहुत सुंदर होती हैं। सो ये गिफ्ट मिला महाराज ने कि ये गिफ्ट मैं क्या दीवार तोड़ी, और जो इंसान दूसरा जैसा है वैसा देख पाए, है ना, कि भाई सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपकी तरफ चैनलाइज पॉजिटिव नहीं है, किंतु और भी तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा है क्योंकि महाराज ने उन्हें ऐसे रखा है कि भाई तुम उसके साथ करते जाओ। बड़ा सुंदर आज एक और प्रसाद मिला। सादिक जी कहते हैं, आप एक सादिक जी का आया, कहते आप महाराज ने आपको ऐसा बनाया है कि आपको कितना कुछ लोग कहते जाते हैं, आप परवाह नहीं करती हैं। देखिए इजी तो नहीं है ये सब करना, बट महाराज ऐसे बना रहे हैं। मैं नहीं कह सकती कि मैं पूरी तरह से बनी हूँ, इट्स इन द प्रोसेस। और डेफिनेटली मुझे पता है कि वे बनाना मुझे ऐसा बनाना चाहते हैं कि मैं लेश मात्र भी आयोटा भी इस चीज़ का परवाह ना करूं। करती भी नहीं हूँ क्योंकि जो करना होता है, और उन्होंने बोला कि आप परवाह नहीं करते, आप करते जाते हैं, बिल्कुल करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे खींच महाराज रहे हैं। ये कोई साधारण शक्ति तो है नहीं कि आप तो अगर साधारण शक्ति वहीं ढेले बन के बैठ जाओ ही ना आगे, घबरा जाओ, ये सब चीज़ें हो जाए, तो ये तो डेफिनेटली दूसरी शक्ति है जो खींच रही है, उठाती है, चल उठ क्योंकि अपनी अभी वैसी नहीं है, उस तरह की शक्ति सब महाराज ही कर रहे हैं। सो इसलिए या बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि हाँ बिल्कुल ऐसे दिखता है, बिल्कुल ऐसे है। मुझे याद आया एक बहुत बहुत सॉलिड इंसिडेंट था ये। एक किसी स्थान पर श्री रामशनमी था, और वहाँ पर कई साधिकाएं गई थी कुछ वर्ष पहले, आई थिंक 3 वर्ष हो गए होंगे इस बात को, तो कि बुक्स देने, और वहाँ से निकाल दिया था उन्हें बाहर। और जब ये निकालना बड़ा बड़ा सॉलिड प्रसाद होता है प्रेम का बीजारोपण के लिए, तो जब वहां से निकाला, और एक और जगह पे भी उन्होंने मना किया कि हम आपकी बुक्स नहीं करेंगे, हम सत्य साहित्य करते हैं, या हम गुरुजनों के ग्रंथ करते हैं, हम ये वाले नहीं करेंगे। उसके बाद तो बाप रे, लगभग एक ऐसा स्कूल मिला जिसमें डे एंड नाइट का था, और वहां पर लगभग 3000 पुस्तकें, हजार करके पुस्तकें गईं, और वहाँ वितरण हुई, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे श्री राम शरणम और गुरुजनों को ऑलरेडी जानते भी थे। बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल लगा और एक साधिका जी जो सेवा कर रहे थे, उन्होंने ये किया था,
वहाँ पर तो उन्हें तो साक्षात महाराज भी दिखे। जब वितरण हो रही थी, महाराज साक्षात उनके दर्शन हुए। सो सो या ये तो महाराज ही करते हैं। बहुत जगहों से एक्चुअली जब इस तरह का बिहेवियर किया, आराम से भी कर सकते थे, पर सब तो फॉलो नहीं करते महाराज को वर्ड टू वर्ड। तो जिस तरह से जहां जहां से हार्श वे से निकाला गया और ऐसे किया गया, वहीं पर वहां पे तो नहीं, बल्कि प्रसाद मिलता कि दे तरह की एक और आ गई और जगह चले गई और रिप्रिंट्स हो गए, इस तरह से। सो ये तो सब महाराज के कार्य हैं। इसलिए अगर महाराज ने लिखवाई हैं तो ये महाराज का ही है कि वे हमारे ये प्रेम का बीजारोपण, मन का रूपांतरण के कार्यकर्ता, प्लानर, डिजाइनर, प्रबंधक, संचालक सब महाराज हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सब। और कहाँ कहाँ से आशीर्वाद भिजवा देते हैं। ओ पहले से ही आशीर्वाद बन जाएंगे, अब तो आप रेडी रहिए, अब तो आपके ऐसी जानी है। पहले से आशीर्वाद आ जाते हैं। सो ये महाराज के कार्य हैं। ये लिखना, लिखवाना, ये सब everything, each and everything from scratch. So ये सब महाराज का है। So इसलिए कुछ नहीं कर सकते, इसका नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है क्यों है, क्या है, कैसे है। सो या बट वेरी इंटरेस्टिंग। पर है तो सब गुरुजनों का ही। और तो वो कहते मैं बोलता हूँ कि दूसरों को कि क्यों उसको परेशान करते रहते हो, क्यों उसके रास्ते में बाधा डालते रहते हो, उसे करने दो जो वो महाराज करवा रहे हैं उससे। तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने कहा देखिए, बाधा जो डाल रहे हैं वो महाराज ही लेके आते हैं एक्चुअली, क्योंकि बच्चे तो उनके ही हैं सारे। तो ये महाराज ही उनकी बुद्धि करते हैं ऐसे कि भाई अब ऐसे करो। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने मजे लेने होते हैं कि अब क्या करेंगे। कि अब क्या सोल्यूशन करेगी, अब क्या करती है, अब कैसे ठीक हुई है कि नहीं ठीक हुई है। तो उसमें महाराज बहुत जबरदस्त आनंद लेते हैं। और क्योंकि महाराज के अपने शब्द हैं कि वह जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष नहीं। सो जब उन्होंने ये चीज बताई है तो फिर संघर्ष तो होना ही होना है, और वे ही लाने वाले हैं। इजीली मिल जाए तो ना मजा आता है, ना मतलब वो चीज नहीं मिलेगी ना, वो चीज नहीं होती। सो बहुत दया है, बहुत कृपा है, बहुत कैसे तरह से समझाते हैं, कैसे तरह से सब कुछ खुद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत। किथों ने रंगाइया पूछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया। कितों ने लगाइया खां पूछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया। कितों ने रंगाइया खां। सतगुरु मेरे आने मिलाया संजोग जी, मिट गए दुख सारे, हो गया निरोग जी। जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां। किथों ने रंगाइया अखां पूछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां।
सतगुरु मेरे आने किता है कमाल जी, शहंशाह बनाया मैनू हुंदा सी कंगाल जी, किथों लभे रब तैनू पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां, किथों ने रंगाइयां अखां। सतगुरु मेरे आने चरना नाल ला लिया, सतगुरु मेरे आने चरना नाल ला लिया, वगदी हनेरी विच दीवाएं बालिया, आवागमन दियां मुक गई बारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां, कितों ने रंगाइयां अखां पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां। सतगुरु मेरे आने दर्श दिखाया है, मोहा वाला फंदा ओन्हा फड़ के गिराया है, आनंद सरोवर विच ला लई तारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां, कितों ने रंगाइयां अखां पुछदियां सारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां। ये भजन महाराज के श्री चरणों में जब कोई गाते थे, महाराज का तो सागर ही निकल आता था भाव से। ये महाराज के लिए ही है क्योंकि ये सारी जो भी चीज़ें इसमें अंकित हैं तो महाराज पर ही लागू होती हैं। सो ये तो महाराज के लिए ही है। बहुत भाव, बिल्कुल बाढ़ ही आ जाती थी महाराज, बाढ़ ही आ जाती थी। और मुझे याद है मैंने ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हम ऐसी बैठी, मैं तो ऐसी बैठी रहती ड्राई मुझे गा भी नहीं सकती थी, कितने वर्ष गा भी नहीं सकती थी। पर अब अगर गाया है तो महाराज को ही रिझाने के लिए, क्योंकि महाराज को इस भजन से बहुत आनंद आता था। अपना तो कुछ नहीं है अपने तो वैसे ही बैठे, पर महाराज इसमें बहुत वो हो जाते, भाव उनके बहुत हो जाते। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये बात है। कुछ बोले थे बताने को। सदिका जी ने बोला कि वे ट्रैवल कर रहे थे बस में, तो वहाँ मूवी के सॉन्ग्स लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा पहले तो मैंने अपना कानों में लगा लिया, मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने कानों में अपना लगा लिया, टॉक वगैरह सब सुनी। उसके बाद जब गाने सुने तो भाव बदल गए,
और जो गाने थे, कई गाने जो बहुत ज़्यादा दूसरे टाइप के होते वैसे तो नहीं, पर कई गाने अपने गुरुजनों के साथ कनेक्ट होते गए। और फिर वहाँ पे भाव जो आए, बहुत ज़बरदस्त भाव आने लग गए। अब प्रश्न आया कि ये मेरी फैंटेसी थी, यहाँ सत्य था। तो मैंने कहा कि वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था कि हम उसमें इतना तल्लीन हो गए। वो बहुत ज़बरदस्त ध्यान और सिमरन बन जाता है उस समय। सिमरन जो है ध्यान में हो जाते हैं, क्योंकि बहुत एकाकार हो जाता है अपने गुरुजनों से। तो पर उसके बाद जो ये संशय आ गया, डाउट आ गया, उसने सब गड़बड़ कर दी। गुरुजनों के लिए कुछ भी, चाहे कल्पना है, चाहे विचार है, चाहे जो भी चीजें कल्पनाओं में ही चल रहे हैं, वो सब सत्य होता है। और जितना उसे सत्य मानेंगे, कब गुरुजन लिटरली उसमें से रिस्पॉन्ड कर जाएं उसी में से, क्योंकि गुरुजन तो जान ही रहे होते हैं और वे वहां होते हैं, वे जानते हैं कब किसका एकाकार हो गया। और पर वे ये भी जानते हैं कि किसको विश्वास नहीं है। ये वाले इंसिडेंट्स काफी बार सुनाए भी हुए हैं, पर इतने मीठे हैं और इतने ट्रू ही होते हैं। जब गुरु रिस्पॉन्ड करते हैं और परमेश्वर रिस्पॉन्ड करते हैं आपकी कल्पनाओं में से। एक साधिका जी भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में, ये सब मन की बात है, राइट? मन में हो रहा है ना, मन में आप सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं और आपकी कनेक्शन परमेश्वर के साथ वैसा बन गया। तो उसी तरह वे मन में, वे आई गेस कॉलेज में थी और मन में अपने भगवान श्री कृष्ण के साथ लगी रहती, खाना खिलाती, भोजन कराती या फिर सजाती, हार बनाती। तो रूटीन से करना, अगर ध्यान में करती तो हार बना रही होती, अगर अकेले लंच कर रही होती तो उन्हें खीर खिलाती। तो एक दिन दोनों लेते हैं, दोनों इंसिडेंट्स हुए उनके साथ। तो वो गेंदे के फूल बनाकर, अपने ध्यान में गेंदे के फूल बनाकर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाती। तो एक दिन ऐसे ही उन्होंने किया और फिर उन्हें प्रभु बोले, अच्छा आज मोतिये के वाइट फूल के हार चढ़ा दे, पहना दे। अब ऐसा प्रभु का रिस्पॉन्स आना क्या ये बताता है कि वो भी लिटरल कर रही, राइट? वो भी सत्य समझ के कर रही, और परमेश्वर जानते हैं कि वो ऐसे ही कर रही हैं। तो उनका रिस्पॉन्स आना, बताना कि मैंने स्वीकार किया है, ये कहना कि भाई अच्छा ये वाले बना दे, मतलब कि प्रभु को पता है कि आप ये फूल उनको बना के चढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से वो खीर खिलाती, अपने लंच में प्रभु को खीर खिलाती। तो ऐसे ही उनकी रूटीन ये नहीं। और जब कोई साधक ऐसा करता है, उसे रेसिप्रोकेशन का नहीं होता वो, क्योंकि करने में जो आनंद होता है, परमेश्वर को प्यार करने में जो आनंद है, टू जस्ट टू लव, दैट इज इमेंस। इतना वो परिपूर्ण होता है कि आई गेस वहाँ रिटर्न की नहीं होती। जबकि महाराज ने प्रवचन में कहा है कि एक साधक को, एक भक्त को होता है कि पता चले कि प्रभु प्यार करते हैं कि नहीं, बट सब अलग अलग तरह के होते हैं। सो एक प्यार करने का जो एक अलग ही आनंद होता है, परमेश्वर को, गुरु को अपना प्रेम देने का। सो वे खीर खिलाती और एक दिन प्रभु कहते, अच्छा खीर में थोड़ा मीठा ज्यादा डाल दिया।
थोड़ा सा मीठा ज़्यादा डाल दिया कर। तो तो देखिए ये रेसिप्रोकेशन था परमेश्वर का कि पता चला कि प्रभु स्वीकार कर रहे हैं और प्रभु ने स्वीकार किया है और ग्रहण भी किया है, टेस्ट भी किया है। तभी तो उन्हें पता है कि ये कम चीनी डालती है। इसी तरह से साधिका जी महाराज के साथ एक साधिका जी का बच्चा था। तो महाराज ने बच्चे को कहा, एक बार तो बच्चा गले मिल गया, अब दूसरी बार महाराज ने बच्चे को बुलाया तो बच्चा गया नहीं गले मिलने। ऐसे भी बच्चे होते हैं, गया नहीं बच्चा गले मिलने। तो माँ तो देख ही रही थी। तो महाराज उनकी वापसी थी, जहाँ भी आए हुए थे तो वापसी थी। तो ये साधिका जी बताती हैं कि मैं देख रही थी अपने गुरुदेव को और मैंने मन ही मन कहा, अपने बच्चे से कहा, छोड़ तो। तूने नहीं मिलना, गले नहीं लगना महाराज के, ना लग, मैं तो लग जाती हूँ। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था पहले, कभी नहीं। ये भी परमेश्वर की प्रेरणा होगी या गुरु की प्रेरणा होगी, क्योंकि जब कभी ऐसा किया नहीं, सोचा नहीं, तो फिर और वे अपने मन ही मन अपने गुरु के गले लगी। अब यहाँ पर जब वो खनकी, क्या हुआ कि गुरु ने भी उनको गले लगाया। एक तो होता है ना कि आपने गले लगा लिया और आपने कर लिया, बट रेसिप्रोकेशन कैसे कि गुरु आपको कैसे बता रहे हैं कि गुरु को पता है या गुरु ने ही आपसे इनिशिएट करवाया है ये, तो गुरु ने भी गले लगाया। सो ये जो इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं, अगर हम इन्हें फैंटेसी कह दें या अपनी बुद्धि, एक्चुअल क्या करते हैं हम बुद्धि ले आते हैं बीच में, और जब बुद्धि आ जाती है बीच में तो आ जाता है अहम, और फिर सारा का सारा किरे किराया पे मलियामेट हो जाता है। पर जब एक आत्मा अपने परमात्मा से मिलती है, उसमें अहम नहीं होता, निश्चल होता है। एक भक्त जब इस तरह के कार्य अपने गुरु के साथ करता है या अपने परमेश्वर के साथ करता है, निश्चल होता है, बिल्कुल प्योर। तो जब प्योर अगर होता है, अगर प्योर, उसमें प्योरिटी होती है, प्योर होता है, तो रेसिप्रोकेशन बहुत सुंदर मिलती है, देते हैं। पर हमारे मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रभु की ये मात्र कल्पनाएं हैं, बताने का ये है। नहीं तो वो संशय तो वैसे भक्ति के लिए बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट्स लेके जाता है। सो संशय नहीं होना चाहिए। महाराज ने भी इसी तरह की, बुल्ले शाह की तो बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं। बुल्ले शाह भी अपने मानसिक, क्योंकि हमारी मानसिक साधना है, ये सब मानसिक साधना के अंतर्गत आता है। तो बुल्ले शाह भी ऐसे करते थे, अपने ख्यालों में अपने परमेश्वर के साथ होना, और फिर रियलिटी और जो कल्पनाएं हैं उन वहाँ पे कई बार बहुत कंफ्यूजन भी होता है। तो क्योंकि वो इतना ज्यादा उसमें रहते हैं, अपनी उनकी कल्पनाएं इतनी विविड होती हैं और दे आर रियल, दे आर एब्सोल्युटली रियल। सो बुल्ले शाह ऐसे रहते, उनकी मानसिक साधना रही। फिर महाराज ने एक और कहानी सुनाई थी। तो एक सेठ था और वह बड़े पूजा करता, और दर्शनों की उसको इच्छा होती, तो प्रभु दर्शन कहीं नहीं देते, दर्शन कुछ नहीं होते। तो एक बार क्या हो गया, सेठ अब गुस्सा हो गया,
तो उसने क्या किया कि जब वो पूजा कर रहा था, आ, कान में रुई, हाँ, प्रभु से गुस्सा हो गए, तो प्रभु के जो विग्रह था उसमें, उनके नासिकाओं में उसने रुई भर दी कि जो मैं धूप और अगरबत्ती कर रहा हूं आपको इसकी सुगंधी ना आए। नाराज हो गया। देखिए भक्त भी निराले सारे के सारे। और जब उसने ऐसा किया तो प्रभु प्रकट हो गए। उसे समझ नहीं आई कि भाई मैं तुम्हें सारा कुछ देता था, ये करता था, वो करता था, तब तो तुम आए नहीं, और अब मैंने तुम्हारी ये नासिकाएं बंद कर दी, अब तुम आ गए। तो प्रभु कहते, आज ही तो तूने मुझे रियल सेंस में माना है। क्योंकि वो उनकी ब्लॉक करना मतलब कि वो मान रहा है, राइट, कि प्रभु सांस जाती है, सुगंधी जाती है। तो कहते आज ही तो तू रियल सेंस में मुझे माना है। पहले तो औपचारिकता से सब चढ़ाता था, आज जो तूने कार्य किया है तो रियल सेंस में किया, मैं आ गया। सो बहुत ये इस तरह की लीलाएं तो बहुत मिठास लेके आती हैं और बहुत सुंदर सिखाती हैं और स्पर्श देती हैं अपनी गुरुजनों का। पर करते जाना चाहिए, ये मानते हुए कि चाहे हम होली के दिन अपने गुरु को आज तो महाराज बहुत कहाँ से चाहे हम उनको रंग लगाएं, हाँ, और चाहे मनी मन उनको रंग लगाएं, चाहे तिलक लगाएं, हाँ, चाहे जैसा मर्जी उनके साथ करें, सब उनको सब पता होता है। हम उनको देखते भी हैं ना, ऐसे करके देखेंगे भी, उनको पता होता है कि मुझे देखा है। मात्र देखते हैं, उन्हें प्यार से देख रहे होते हैं या उनकी तरफ नजर करते हैं, उन्हें सब पता होता है। अब उन्होंने सो एक साधिका जी आनंद ले रहे हैं जबरदस्त, राइट, या सो एक साधिका जी के नगर में महाराज ने आना था और उसके अगले दिन होली थी और वे चली तो अपने कार्य क्षेत्र से चली और महाराज के दर्शन करने महाराज रुकते थे कुछ देर के लिए। तो वहाँ पर तो रास्ते में उनके मन में चल रहा कि महाराज हमें याद करते हैं, इतने बिजी रहते हैं, कितने सारे साधक हैं, क्या महाराज हमें याद करते हैं। और दूसरी चीज थी महाराज हमारे साथ होली हमें रंग नहीं लगा सकते हैं ना इस तरह से कि अगर रंग लगा दें तो ये दो चीजें लेके पहुंच गए। हॉल भरा हुआ था ऑलरेडी और बीच में कहीं बारी आई बैठने की और महाराज ने 2 मिनट ही रुकना था। महाराज माइक पे बैठे और बैठते ही कहते हैं आप सबकी बहुत याद आती
कहना ही था कि साधिका जी का तो मानो बांध ही फट गया। ये शब्द अब बांध ही फट गया। तो अब वो देखे रुमाल, तो उन्हें याद आया कि उनकी माँ ने उनकी जेब में डाला था, तो या पर्स में डाला था कुछ, तो निकाला पर्स, कुछ नहीं दिखता कर, आप भाव आए हुए हैं। तो जो भी था अपना मुंह पूछने लग गई और पूछा, और महाराज चले गए। तो उन्होंने वापस जाना था अपने कार्य क्षेत्र। स्कूटर पड़े थे, तो स्कूटर का शीशा होता है, और वहां अपना चेहरा दिखा चेहरा। तो सारा चेहरा लाल हुआ था। एकदम रुमाल की तरफ नजर गई, लाल रंग का रुमाल था जिसने अपना रंग छोड़ दिया, आंसू थे। तो अब मिटाने में लगी कि भी काम पे वापस जाने, अपना सारा चेहरा लाल कैसे लेके जाए कि भी क्या हो गया। और गुरुजन को पता होता है कि इन्हें समझ आ जाएगा कि उनका स्पर्श कैसा क्या दिया, और उन्हें पता है कि ये लाल रंग क्यों आया, क्योंकि क्या इच्छा की थी अपने गुरु के साथ। ऐसी चीजें, ये सब सत्य होती हैं चीजें जो एक साधक अपने गुरु के साथ कल्पनाएं कर रहा होता है। यकीन मानिए, इसमें लेश मात्र संशय नहीं लेके आना। गुरु हर एक शब्द सुन रहे होते हैं, हर एक हाव भाव देख रहे होते हैं। इसलिए अगर हम इसके प्रति सजग हैं, तो हम अपने गुरु को हर पल हर चीज बेचते, हर चीज देख रहे होते हैं। वे हर चीज माने, हर चीज, लिटरली हर चीज। आप नहीं जानते कि आप नहा रहे हैं और आपको नहाते हुए प्रभु दर्शन दे दें। हर चीज दिखते हैं, हर चीज। सो ध्यान से रहना चाहिए, है ना? तभी तो हम गा पाएंगे राम रसिया रिझाऊं रे माई। तो गाने में थोड़ी ना, गाने से क्या सीखा। एक मैंने साधिका जी से पूछा, कहते हम सत्संग हो रहा था, हम गए, तो उनसे पूछा कि आप गए वहां पर, क्या रूपांतरण आया? आपने सत्संग लगाए, क्या रूपांतरण आया? ये बात है, ये है महाराज की टीचिंग कि हम सत्संग लगा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, क्या रूपांतरण आ रहा है, क्या चीज बेटर हो रही है। बच्चों को ये सब साधक लोग एक शब्द पे स्टक हो गए हुए हैं, निबिड़। अरे बाप रे, बहुत बार कहा। फिर मैंने एक दिन कहा बस हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं मैं कहूंगी, बस बहुत कह दिया। जैसे ही मैंने वहां लिखा कि बस बहुत हो गया, अब नहीं मैं कहूंगी, करना है किसी को करे, नहीं करना नहीं करे। बच्चे भी शुरू हो गए, एडल्ट्स भी। तो उसी दिन महाराज का प्रवचन आ गया कि भाई इसने तो गिव अप कर दिया, मैं ही पहुंचता हूं अब। इसकी तो कोई सुनता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं सुनता। तो पधारे, और प्रवचन में पहली पंक्ति थी अमृतवाणी जी मंत्रमय और मंत्र को के लिए दो चीजें आवश्यक होती है, एक मंत्र उसका उच्चारण
और लिंक नहीं तोड़ना, ऐसे नहीं आधी लाइन बोल ली और आधी लाइन में चुप रहे। सो वो मंत्रित है, ये मंत्र को सही तरह से बोलना। तो अब मेरी छुट्टी हो गई, महाराज ने ले लिया सब अपने हाथों में, और जबकि वो भी वही करवा रहे थे, पर महाराज का ये साइन है, पहले अभ्यास करवाते हैं, फिर यहाँ तो हो जाता है, यहाँ अगर नहीं होता तो खुद पधारते हैं, खुद पधारे। तो मैंने सारे ग्रुप्स में भाई जहाँ जहाँ सीख रहे हैं डाल दिया, भाई ये आ गया आदेश, अब आप जानो, इनकी माननी है मानो, नहीं माननी ना मानो, ये अब आपका है। तो एक बच्चा कहता, मैंने कहा बेटा हमने डिस्कस की थी, कहता आंटी वो मेरी माँ जी साथ में बैठी थी, उन्होंने निबड़ बोल दिया, मैंने तो बल्कि माइक पे आके निबड़ बोला। तो मैंने उसे कहा, मैंने बोला था ना माँ जी पीछे बैठेंगी। कहता सारे एक से एक बढ़कर कहता है कि मैंने उन्हें कहा था कि आप पीछे बैठो, तो वो पीछे बैठी, और फिर कहते फिर बीच में आगे आ गई। मैंने कर दी गड़बड़, कहता हाँ फिर कर दी गड़बड़। तो मैंने कहा फिर अगर उनको पर मेन बात यह है कि उनको भी बता दो कि दादी माँ कि इसमें निबिड़ है, आप निबड़ करते हो तो मेरे को फिर पड़ेंगी। बच्चे देखो, फिर आज एक और बच्ची का मैंने कुछ नहीं कहा, पर वो बहुत सुंदर चल रहा था, इतना जबरदस्त वाइब्रेशंस थी, बहुत ही जबरदस्त, उसका इंटरनेट ठीक, प्रोनाउंसिएशन इतनी जबरदस्त चल रही, और आ गया निबड़। उसके बाद तो ऐसी तार टूटी, उनके जाओ खत्म। और तो उसने फिर लिखा कि नहीं आंटी मैं निबड़ी बोलना था पर मुझे बोलना नहीं आया, तो वो निबड़ी निकला। तो उसके लिए तो फिर भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम फ्लुएंटली निबड़ निकले। मैं हैरान थी एक्चुअली, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा था कि भाई ऐसे होना है, उसके बाद तो मुझे किसी को ना बताना पड़ा ना रिमाइंड करना पड़ा, वो तो सीधा घर ही कर गया। पता नहीं क्यों सबको बताना पड़ता है, इतनी बार बताना पड़ता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आई। मैंने अपने साथ कंपेयर किया तो मुझे तो एक ही बार में आ गया था, तो वो तो कृपा थी, शायद कृपा थी, और महाराज मुझसे और संघर्ष करवाना चाहते होंगे कि भी लग 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 बोल 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 फिर से। पर अब तो मैंने दे दिया, अब नहीं मैं बोलूंगी, अब महाराज का आ गया। सो गुरुजनों का देखिए कैसे क्या करते हैं, कितना कितना उनकी बैठक की प्लानिंग भी अद्भुत होती है, अद्भुत होती है। चलिए हम चलते हैं 211, उनकी बातें तो उनकी बात दुर्लभ दर्शन होंगे पाने, राम मिले कब के कैसे जाने, बार बार रघुनाथ पुकारे, अतृप्त नयन वे उसे निहारे, आपस में करते थे बातें, कैसे ये काटेंगे रातें, वन वन फिरते अरहर
जाती। ईश सदा जी में यह जोड़ी, जिसने सब सुख संपत्ति छोड़ी। पुण्य पुरुष जो परहित राते, प्रण हेतु प्राणों के दाते। प्रेम रूप उपकारी, पूरे पूरे जनपद हितकारी। शूरे आकर्षण के परम पुंज से, कर्म के कोमल कमल कुंज से। जन मन मोहक शक्ति परासे, धर्म जनाश्रय हो धरासे। अपर प्राण में बने जनों के, बंधन बलवत मनुज मनों के। राघव नेता सकल कला के, पूर्ण नर थे मति अमला के। मात पिता पीछे थे आते, राम राम का नाद सुनाते। रोते थे राजा वर रानी, लथा मेघ बरसाता पानी। राम समीप न उनके आए, व्रत बंध में बहु बंधाए। भूपर भूपत गिरे तथा ही, छिन्न मूल तर गिरे यथा ही। कौशल्या थी अति अकुलाती, बहु विलख अति वेदन पाती। राघव ने फिर क्यों न निहारा, गौ से बध वत्स हो न्यारा। जनता कहती आन न भागे, कहते राम चलो अति आगे। दुविधा में तब सूत पड़ा था, उसको मानस कष्ट बड़ा था। यान गति जब उसने बढ़ाई, पछड़ गई जनता दिखाई। तन से लौटे बहुतन धारी, मन से रहे राम अनुचारी। यान गति जब उसने बढ़ाई, पछड़ गई जनता दिखाई। तन से लौटे बहुतन धारी, मन से रहे राम अनुचारी। वंदना हो वंदना राम प्यारे को, मेरी वंदना। 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 सो अब चल पड़े हैं
अब जनता भी परेशान हो रही है, बातें कर रहे हैं, रोते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे प्रभु विपदा सहेंगे, कैसे करेंगे सब। तो महाराज यहाँ समझाते हैं, जो पुण्य पुरुष होते हैं, जो दूसरों के लिए अपने परहित के लिए चलते हैं, अपने वचन के लिए अपने प्राणों तक, चाहे जितना भी अपमान सहना पड़े, प्राणों तक अपना करते हैं, बलिदान करते हैं, तो प्रेम रूप उपकारी पूरे। सो उनमें प्रेम होता है, तभी ये ऐसे करते हैं, ऐसे उपकार तभी कर पाते हैं कि प्रेम होता है। और पूरे जो जनपद के हितकारी होते हैं, उनका हित हो, ऐसे होते हैं। उनमें आकर्षण होता है एक अलग सा, और उनके कर्म बड़े कोमल होते हैं, और इस तरह से सो जो जन मन को पराशक्ति से, परमेश्वर की शक्ति जहाँ एक हो जाती है, उस शक्ति से उनको मोहते हैं, और या सो बहुत बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऐसे थे राघव, वेरी स्ट्रांग। और यहाँ पर जो ये बोला है कि माता पिता पीछे आते हैं, पिता गिर भी जाते हैं, माँ बिलख रही है, पर राम पीछे नहीं देखते। फिर महाराज, आज तो महाराज का बहुत ही जबरदस्त अगस्त शुरू हो गया, राइट? आप सबको अगस्त की बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर कृपा करे, खूब मंगलमय ये माह निकले। सो महाराज ऐसे थे, सारे आरती के बाद सबका जब हाल बिल्कुल भाव होते और बिल्कुल जाने का मन नहीं करता, तो महाराज सबको आते गेट पर, मुड़ के नहीं देखते मुड़ के नहीं देखते। या फिर हरिद्वार में जब गाड़ी में बैठते और चले जाते, पीछे मुड़ के नहीं देखते बिल्कुल भाई, एकदम वो सीन याद आया, बिल्कुल नहीं देखते। उस समय तो फट जाता था कि हम देखो कितने बिल्कुल उनसे वैसे हुए हमारा मन नहीं कर रहा जाने को, और महाराज देखो मुड़ के नहीं देखते हाँ, मुड़ के नहीं देखते। महाराज बिल्कुल ऐसे ही था जैसे राम ने, यहाँ पे लिखा है कि राम ने फिर त्यों ना निहारा। बिल्कुल महाराज अपना जैसे मानव की कर्तव्य किया, और अपने प्रभु के साथ फिर एक होके पीठ की और चले। और तो जनता यहाँ कह रही है मत यान बढ़ाओ भाई, और तो अब सुत और राम कहते हैं चलो भाई जल्दी जल्दी आगे चलो, भागो भागो। तो ऑफ कोर्स सुत ने प्रभु का कहना माना, राघव का कहना माना, और दौड़ाया। तो देखिए हमारे गुरुजन कैसे, हम रामायण जी भी पढ़ते हैं, और हमारे गुरुजन भी अपने रियल लाइफ, अपनी लाइफ में कैसे जिया है। यही वे चाहते हैं कि हम भी ऐसे हों, यू नो, और गीता जी को और रामायण जी को उतारें। किसी ने कहा कि अनुपमा, कोई किसी पोस्ट पे कमेंट लिखा कि आप ऐसे कर ले, एक एक लाइन लिखें, तो कहते हैं कि वे खत्म कब होगी ऐसे तो खत्म ही नहीं होगी। तो उन्हें पूछा क्या करनी है आपको खत्म करके, मतलब क्या, कौन सा मेडल चाहिए क्या? खत्म हो गई, एक बार कर ली, 2 बार कर ली, 3 बार कर ली, फिर से कर रहे हैं, ऐसे चाहिए क्या? हम ऐसे नहीं है, हमारी कैटेगरी ऐसी नहीं है, हम ऐसे नहीं सोचते। हम तो ये सोचते हैं एक लाइन जो की है उसे उतार लें, उससे टीस भरें, राइट? तभी एक एक लाइनों के महाराज के प्रवचन आते हैं, या स्वामी जी महाराज के एक एक लाइन, 2 लाइन इस तरह से आते हैं, ताकि जो वो कह रहे हैं वो अंदर सटीक बन के जाए। महाराज भी यही चाहते हैं, थोड़ा पढ़ो और उसे उतारो, थोड़ा सुनो उसे उतारो, राइट? तो इसलिए हाँ, यही थी ठीक है जी।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का अनंत धन्यवाद। हम ध्यान पे बैठेंगे, तो ध्यान पर बैठने से पहले हम कुंभक करेंगे 2 बार और फिर ध्यान में जाएंगे। ठीक है, सो हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।